नीमच नगर पालिका की बैठक में जहां कांग्रेस भाजपा को घेरने की तैयारी के साथ पहुंची थी, वहीं बैठक खत्म होते ही पार्टी के भीतर ही ऐसा घमासान मच गया कि पूरा घटनाक्रम चर्चा का विषय बन गया। नेता प्रतिपक्ष योगेश प्रजापति और पार्षद प्रतिनिधि शराफत अली के बीच तीखी बहस ने देखते ही देखते राजनीतिक माहौल गर्मा दिया। बताया जा रहा है कि विवाद परिषद के प्रस्ताव क्रमांक 44 के तहत टीचर्स कॉलोनी में एक नामांतरण मामले को लेकर शुरू हुआ। बैठक समाप्त होने के बाद नगर पालिका परिसर में दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और एक दूसरे पर कई गंभीर आरोप लगाने लगे। पार्षद प्रतिनिधि शराफत अली ने आरोप लगाया कि मामले में सेटिंग नहीं होने के कारण नेता प्रतिपक्ष इसका विरोध कर रहे थे। वहीं नेता प्रतिपक्ष योगेश प्रजापति ने पलटवार करते हुए पूरे मामले में 15 लाख रुपए के कथित लेन देन और कुछ पार्षदों पर दबाव बनाने जैसे कई गंभीर आरोप लगाए। हमारे नेता प्रतिपक्ष जो योगेश प्रजापति है, आज परिषद की मीटिंग थी। मीटिंग के अंदर 350 नामांतरण थे, जिसमें से एक नामांतरण सकीना का था जो बोरा समाज में से है। एक नामांतरण 350 में से सारे नामांतरण को इन्होंने पास करा। एक नामांतरण पे आके इन्होंने रोक लगा दी हमारे योगेश प्रजापति ने कि इसको नहीं होना चाहिए। तो मेरा ये कहना है, जब 350 तुम पास कर रहे हो तो एक ने क्या बिगाड़ा आपको? क्या बिगाड़ा? एक सकीना का था, उसका पहले भी तुमने उसका निरस्त करवा दिया था। कोई कैसे नामांतरण कराता है, कोई कैसे घर बनाता, अपन उसका विरोध कर लेते हैं और फिर वो 6 महीने वापस घर पीछे चला जाता है। तो आज हम जैसी पास हुआ हो, सब सारी परिषद ने मिलकर उसको पास करा, क्योंकि वो सही था, गलत कहीं से कहीं तक नहीं है। अब बाहर आते हैं तो हमारे प्रतिपक्ष के नेता है, वो थोड़ा आके बाहर आके थोड़ा अनशन बोलते हैं कि भैया किसी ने पैसे लेके, किसी का नाम नहीं लिया उन्होंने, कि भाई किसी का पैसे लेके इस नामांतरण को पास करा दिया। तो मेरा ये कहना है कि पैसे लेके पास करा दिया, तो मेरे को नहीं लगता कि पैसे लिए होंगे पार्षदों ने, क्योंकि ये नामांतरण कोई छोटी मोटी चीज़ है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। या तो फिर इनका सेटलमेंट नहीं हुआ होगा, या तो मेरे को ऐसा लगता है कि इनका सेटलमेंट नहीं होगा, तो इसलिए ये विरोध कर रहे थे। तो हम तो भैया कांग्रेस के लोग हैं, हम कांग्रेस का विकास चाहते हैं, मतलब कांग्रेस का भला चाहते हैं। अगर कोई भी नामांतरण यहाँ आएगा तो कांग्रेस के पार्षद उसको पास करेंगे। 44 नंबर का जो प्रस्ताव था, उसमें प्रस्ताव क्रमांक 94 था। 94 के अंदर एक जो प्रस्ताव था, उसको 6 महीने पहले प्रस्ताव लाए थे और 6 महीने में पार्षदों ने 13 प्रस्ताव बहुमत में हित में और 23 पार्षदों ने विपक्ष में मत दिया था। तो 23 पार्षदों ने विपक्ष में मत दिया था और प्रस्ताव गिर गया था और फेल हो गया था। आखिर ऐसे क्या कारण बना कि 6.5 महीने बाद उसी प्रस्ताव को वापस लाया गया। और हमने कहा कि जब पार्षदों ने लिख के दिया तो बताओ, पहले तो उनके पास फाइल नहीं मिली, काफ़ी 15 मिनट तक फाइल नहीं मिली, और उसके बाद में जब फाइल मिली तो उनके द्वारा नगरपालिका अध्यक्ष के ऊपर इतना दबाव था कि उनको पास कराने के लिए बार बार पार्षदों को हाथ खड़ा कराना, दबाव डालना, जो पार्षद बाहर चलेगा उनका भी नाम लिखना। सीधा ये है कि घपले करके उस प्रस्ताव को पास कराया। आरोप भी लगाए थे। हाँ, लेन देन का इसमें आरोप मैंने लगाया है। इसमें एक सभापति और नगरपालिका अध्यक्ष जी के खास लोगों ने इसमें लेन देन किया है। 15 लाख के आसपास में लेन देन हुआ है। इस कारण इस प्रस्ताव को पास करवाया गया और कई पार्षदों पर दबाव डाला गया है कि अगर आपने पास नहीं करा तो हम वार्डों में विकास नहीं करेंगे। वो प्रस्ताव जो है वो आवासीय था, आवासीय की जगह व्यावसायिक करा जा रहा है। और व्यवसाय करने के पीछे कारण ये है कि उसके पीछे इन्होंने लेन देन, जब उसका पट्टा आवासीय है तो व्यवसाय कर रहे हैं उसको। व्यवसाय करने के पहले आपको उसमें जो व्यवसाय के नियम है वो पालन करना पड़ेंगे। वहाँ पर व्यवसायिक बना हुआ है वो। इसको लेकर हमने कहा कि एक व्यक्ति को तो तुम लाभ दे रहे हो, ऐसा 36 नंबर में पूरी दुकानें जो वहाँ है, 36 नंबर में सारी दुकानें बनी हुई है, वो आवासीय भूखंड है, उनको व्यवसाय करने के लिए आप क्यों नहीं कर रहे हो? तो वहाँ पे पैसे नहीं बढ़ते। 94 नंबर का ये डीपी ज्वेलर्स के सामने यहाँ पे पार्षदों का द्वारा तो पैसे नहीं जाता, लेकिन इसमें एक नगरपालिका में एक दलाल रूप से सक्रिय लोग हैं, जो एक सिंडिकेट चलता है, जो इसका डील करता है और उस पैसे लेते हैं। आरोप मेरा भाजपा के पार्षदों पे है और भाजपा के सभापतियों पे और भाजपा के अध्यक्ष पे है। कांग्रेस के पार्षदों पे आरोप इसलिए नहीं है, कांग्रेस के पार्षदों पे तो वैसे भी दबाव बना के वो पास कराने के लिए दबाव डालते हैं कि वार्ड में काम नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। हो सकता है उनको गलतफहमी हुई है, तो गलतफहमी कोई विवाद नहीं है और उनको ऐसा लगा कि भाई उन्होंने पैसे ले लिए, जबकि पैसे लेने का मामला जो है वो भाजपा के लोगों में है। आरोप प्रत्यारोप का दौर इतना तेज हो गया है कि माहौल तनावपूर्ण हो गया और दोनों पक्षों के बीच हाथापाई की नौबत आ गई। स्थिति बिगड़ते देख अन्य पार्षदों और मौजूद लोगों ने बीच बचाव कर मामला शांत करवाया। इस पूरे घटनाक्रम ने कांग्रेस की रणनीति पर भी कई सवाल खड़े कर दिए।
जिस परिषद बैठक में कांग्रेस भाजपा को जनता के मुद्दों पर घेरने का दावा कर रही थी, उसी बैठक के बाद पार्टी के नेताओं के बीच सार्वजनिक विवाद ने राजनीतिक हलकों में नई चर्चाओं को जन्म दे दिया। अब शहर की राजनीति में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कांग्रेस पहले अपने घर की कलह सुलझाएगी या सत्ता पक्ष को चुनौती देगी। फिलहाल 15 लाख रुपए के कथित आरोपों और कांग्रेस के भीतर मचे इस घमासान ने शहर की राजनीति को गरमा दिया है।